तो फाइनली क्लास 10th के बोर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं और सब बच्चों के माइंड में भी क्वेश्चन रहता है कि हम 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें। जैसे कॉमर्स हो गई, आर्ट्स या बायो हो गई या मैथ हो गया। तो अगर आप 10th के बाद 11th में अगर साइंस लेना चाह रहे हो तो मैं इस वीडियो कहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको साइंस स्ट्रीम की पूरी गाइडेंस देने वाला हूँ और साइंस स्ट्रीम के मैं बताने वाला हूँ आपको क्या आप स्टिक करते हो, क्यों ले रहे हो, मतलब आपका कुछ रीज़न तो होगा कि तुम साइंस ले रहे हो। क्योंकि बच्चे कुछ होते हैं जैसे ले लेते हैं किसी दोस्त वगैरह, दोस्त के हिसाब से ले ली कई, इसको मैं ये कार्ड आपको वीडियो में बताऊंगा। तो हम पहले समझ लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम होती क्या है, तो उसके मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो साइंस स्ट्रीम बेसिकली सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, और इसके भी दो ऑप्शन हो जाते हैं बाद में, जैसे कि पीसीएम हो जाता है और पीसीबी हो जाता है। अगर आप इंजीनियर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आप पीसीएम ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप किसी मेडिकल या किसी डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हो, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो पीसीबी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। क्योंकि हम ये ले रहे हैं सब्जेक्ट, तो अगर हम अगर ये मतलब 11th क्लास है, अगर हम किसी सब्जेक्ट यहाँ से ही शुरू करते हैं, हम किसी की तैयारी जैसे मेडिकल फील्ड में नीट होता है और मैथ के फील्ड में जेई होता है, मतलब मैं ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ, बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो हम 11th से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी से हम कोई भी ड्रॉप लेना नहीं पड़ता है हमको, और हम सीधा सीधा हम एग्ज़ाम देते हैं 12th के बाद। अगर हम मेहनत करते रहे, अगर 11th से हमने मेहनत करना शुरू कर दी तो हम डायरेक्टली 12th के बाद पेपर दे के हम डायरेक्ट कॉलेज अपना प्राप्त कर सकते हैं बढ़िया। तो मैंने आपको बता दिया पीसीएम भी होता है, एक पीसीबी होता है। कुछ स्कूलों में दोनों होती हैं, पीसीएम भी होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, और ये तीनों मतलब ये सारे सब्जेक्ट तुम एक साथ ही ले सकते हो। कुछ कुछ स्कूलों में होता है हम इसे अगर तुम चाह रहे हो लेना तो ले सकते हो। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाह रहे हो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप दिमाग में ही रखनी होगी। क्या मैं पहली बात करूँगा कि आपको फिर उसमें मैथ या बायो में इंटरेस्ट है। पहली बात तो ये होना चाहिए कि आप किसी के प्रेफर में तो लो मत। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको मतलब दिमाग में सोच लिया अगर लेना ही लेना, हम ना एक हमें वो बनाना है किसी के प्रेफर में, या हम पूछ के किसी के बाहर बाहर वाले ने कह दी तुम ये ले लो तो तुम ये मान लो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता कि तुम साइंस ले लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको इंटरेस्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट तुम ले रहे हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे मैथ हो चाहे बायो हो। और दूसरी बात ये है, क्या आप रेगुलर स्टडी कर सकते हो। और फिर पहली बात है, कुछ बच्चे रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 10th में उड़ान लिया था। उड़ान पीडब्ल्यू का चलता है 10th के लिए, बहुत बड़ा ऑनलाइन बैच है 10th वालों के लिए, बहुत रिजल्ट निकलते हैं भाई उससे। लेकिन मैंने लिया, लेकिन मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसे एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से मैं थोड़ा फिर कंसिस्टेंसी कंटिन्यू हो पाया था किसी कार्ड, बस वो बात अलग है अगर तुम किसी फैमिली प्रॉब्लम या किसी दूसरी वजह से नहीं कर पा रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर तुम रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते तो ये मान लो तुम्हारी साइंस लेने का मतलब, मैं ये नहीं कहता कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब तुम, लेकिन जो तुम एक रेगुलर स्टडी नहीं होती है तो उसकी बात थोड़ी अलग रहती है। और दूसरी बात ये है, क्या आप सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने का पेशेंस रखते हो। पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को बाद में लगता है कि हार्ड है छोड़ देता हूँ, वो बीच में टूट जाते हैं। ये भाई पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस स्ट्रीम लेने से पहले इंटरेस्ट और डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम साइंस ले रहे हो, चाहे मैथ हो चाहे बायो हो, भाई साइंस लेने वाले बच्चों को डेडिकेशन और इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट में ज़रूर ज़रूर होना चाहिए, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अगर वो जिसमें सब, अगर तुम सोच रहे हो कि हम ऐसे ही ले रहे हैं तो तुम ये समझ लो कोई मतलब नहीं बनता तुम्हारा साइंस लेने का। तो सबसे पहले ये कहूँगा, अपने माइंड से लो, दिमाग सोचो, और टाइम है तुम्हारे पास, काफ़ी टाइम है, तुम सोच सकते हो। और तुम अपनी खुद अंदर पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि मैं हाँ मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए।
अब मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट की सबसे कॉमन मिस्टेक्स को जो वो अक्सर करते हैं। पहली मिस्टेक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ध्यान से सुनना चाहिए मुझे भी, और मुझे भी फॉलो करनी है वो बात, और आपको भी करनी है। और ये बात है कि दोस्तों को देखकर कोई सब्जेक्ट चूज़ करना। जो दोस्त ले रहे हैं वो सब्जेक्ट तुम उसे देखकर चूज़ कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात ये है, पेरेंट्स के प्रेशर में आके कोई सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो। कोई सब्जेक्ट प्रेशर, माता पिता अगर प्रेशर डाल रहे हैं आप पे तो उन्हें समझाओ बैठ के कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकता उन्हें। अगर तुम प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, क्योंकि अगर तुम बिना इंटरेस्ट के अगर तुम कोई सा सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में पढ़ने में उसे। इसीलिए कुछ समझ कर लेना। आपको पहले ही बताइए बात, किसी के प्रेशर, किसी को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड तुमको नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा है, वो तुम कर सकते हो। भाई तुम्हें देखना है अपने आगे। मैं ये कह रहा हूँ अपना खुद सोचो तुम। मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत टाइम है तुम्हारे पास। जरूर नहीं मैं पढ़ाई की करूँ, लेकिन तुम जिस जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो अपना भाई पैशन बनाओ। वो अपना पैशन बनाओगे ना, वो बहुत अच्छा जाएगा। इंटरेस्ट क्रिएट करो किसी भी चीज़ में, कोई सी चीज़ हो, पढ़ाई हो, कोई अदर चीज़ हो। तो सबसे पहले यही कहूँगा, प्रेशर में किसी के ना आए और अपनी दोस्तों को देखकर ना लें। अब जो तुम्हें अच्छा लगता है बोलें, वो चूज़ करें। और मैं अब बात करूँगा कि साइंस स्ट्रीम किन किन बच्चों के लिए, किन किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल और अच्छी हो सकती है। पहली बात है कि जिन बच्चों को मैथ या बायो में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सबसे मेन बात है कि जिस सब्जेक्ट तुम ले रहे हो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। पहले मैंने ये बात बताई। और दूसरी बात ये है, जिन बच्चों को नई चीज़ें करने का या देखने का या मतलब सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है, अगर वो अच्छी है तो वो साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों को डॉक्टर लाइन, इंजीनियर लाइन में जाना है तो वो भी साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अब बता रहा हूँ, जो बच्चे मेहनत, डेडिकेशन के साथ तैयारी करने के लिए या मेहनत करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, तो वो साइंस ले सकते हैं। और साइंस लेना उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही एक सक्सेस पाथ हो सकता है, सॉरी। तो भाई साइंस स्ट्रीम उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेहनत बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मैं भी नीट की तैयारी करने वाला हूँ, 11th में आने वाला हूँ आपका भाई, और मैं भी काफ़ी अच्छा देखूँगा, मेहनत करनी है मुझे। और भाई मैंने भी PW का अर्जुना ले लिया है, वीडियो मैंने डाल चुका हूँ अपने इसी चैनल पे। अगर आपको देखना है उनके बारे में कुछ, अर्जुना बैच के बारे में, तो आप यूट्यूब पे और जगह वीडियो देख सकती हो। PW वाले भैया भी डालते रहते हैं अपनी बैच के बारे में। तो मैंने लिया है तो मैंने आपको बता दिया अपनी वीडियो में मैंने कितने का कैसे क्या लिया है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो साइंस स्ट्रीम के बारे में कुछ हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो वही यही है कि मैं भी आपके साथ का ही हूँ। मैं भी 11th में जाने वाला हूँ और मैंने भी साइंस स्ट्रीम चूज़ की है। तो भाई मैं भी मेहनत करने वाला हूँ। अर्जुना बैच की 13 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी हो तो चलो किसकी है, 10th का रिजल्ट कब आएगा, वो जल्दी से जल्दी आए और ये पता पड़े कितने नंबर आए। क्योंकि मेरा माइंड सेट वही नीट पे जाके चिपका है, अब वहीं तैयारी करनी है करनी है करनी है। तो भाई अपनी इसी यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगा। अगर आपको हेल्पफुल रही हो मेरी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भाई शेयर ज़रूर कर देना। भाई एक लाइक तो ज़रूर दे ही देना भाई को, और सपोर्ट भी करना भाई को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।